शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार के बीच, जहां हर तरफ आवाजें, मोल भाव और खाने की खुशबू फैली रहती थी, वहीं एक छोटा सा ठेला लोगों की सबसे बड़ी पसंद बन चुका था। भाई अर्जुन, जल्दी एक प्लेट चिकन लॉलीपॉप दे, बहुत भूख लगी है। बस 2 मिनट भाई, गर्मा गर्म दे रहा हूँ, इंतजार वसूल हो जाए। यार मैं तो खास इसी ठेले पर आया हूँ, सुना है यहाँ का स्वाद अलग ही लेवल का है। अरे सुना नहीं, खा के देख, फिर खुद समझ जाएगा। अर्जुन प्लेट देता है। ओहो भाई, ये तो कमाल है। देना यार, मुझे भी चखने दे। सच में मसाला बिल्कुल परफेक्ट है, न ज्यादा तीखा न फीका। अर्जुन भाई, तुम मसाले में क्या डालते हो? कोई सीक्रेट है क्या? सीक्रेट कुछ नहीं भाई, बस मेहनत और ईमानदारी। बेटा, मैं 20 साल से इस बाजार में खा रहा हूँ, लेकिन ऐसा स्वाद पहली बार चखा है। आपका आशीर्वाद है काका। भैया, मुझे भी वही वाला देना जो सब खा रहे हैं। तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा कुरकुरा बनाऊंगा। हर दिन, हर शाम अर्जुन के ठेले पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। उसका नाम, उसका स्वाद अब पूरे शहर में फैल चुका था। लेकिन अर्जुन पैसे गिनते हुए हल्का चिंतित। कमाई तो ठीक हो रही है, लेकिन अगर ठेला बड़ा कर पाता तो और ज्यादा कमा सकता था। एक दोस्त आता है। क्या सोच में पड़ गया भाई? बस यही, अगर थोड़ा और पैसा होता तो दुकान बना लेता, ठेला छोड़ देता। तो फिर करना कुछ, मौका हाथ से निकल जाएगा। अर्जुन के पास हुनर था, मेहनत थी, लेकिन अब उसके दिल में एक नई चाह पैदा हो चुकी थी, और यही चाह आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। दिन भर बाजार में लोगों की भीड़, हंसी, तारीफें, अच्छी कमाई, सब कुछ बाहर से बिल्कुल सही दिखता था। लेकिन रात होते ही अर्जुन की चिंता फिर सामने आ जाती। अर्जुन थका हुआ घर में प्रवेश करता है। आ गए? आज फिर बहुत देर हो गई। हाँ, आज बाजार में बहुत भीड़ थी। अच्छा है ना, लोग तुम्हारे हाथ का खाना पसंद करते हैं। पसंद तो करते हैं, लेकिन सिर्फ पसंद से जिंदगी नहीं चलती सीमा। क्या मतलब? देखो ना, सुबह से रात तक मेहनत करता हूँ, फिर भी बचत नाम की चीज नहीं हो। धीरे धीरे सब ठीक होगा। धीरे 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 धीरे, बस यही सुनते सुनते साल निकल गया। तो अब क्या करना चाहते हो? मैं ठेला बड़ा करना चाहता हूँ, एक छोटी सी दुकान, अच्छी कुर्सियाँ, बड़ा बोर्ड और ज्यादा सामान। अरे वाह, फिर तो तुम्हारी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। कितने? कम से कम 25 से 30 हजार। हमारे पास तो इतने नहीं हैं, तो किसी से उधार ले लो। उधार? हाँ, जब दुकान चल पड़ेगी तो धीरे धीरे वापस कर देंगे। लेकिन कौन देगा इतना पैसा? बाजार वाले सेठ धनराज से बात करके देखो, सुना है वो लोगों को पैसे उधार देता है। वो आदमी मुझे ठीक नहीं लगता, उसकी नजर हमेशा पैसों पर रहती है। लेकिन अभी हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। कभी कभी मुश्किल वक्त इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जो आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अर्जुन खिड़की से बाहर देखता है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो शायद मैं हमेशा इसी छोटे ठेले तक सीमित रह जाऊंगा। डरो मत, भगवान सब ठीक करेंगे। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, पैसा। और यही सोच धीरे धीरे उसे एक खतरनाक रास्ते की तरफ ले जा रही थी। अगली सुबह अर्जुन अपने मन में हजारों चिंताएं लेकर बाजार के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज की दुकान पर पहुंचा। सेठ दुकान में बैठा पैसे गिन रहा होता है। अरे अर्जुन, आज मेरे पास कैसे आना हुआ? लगता है कोई खास काम है। हाँ सेठ जी, असल में मैं अपना काम थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। ठेला अच्छा चल रहा है, लेकिन अब छोटी दुकान खोलने का सोच रहा हूँ। अच्छा, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ पैसों की है सेठ जी। मेरे पास मेहनत है, ग्राहक हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं कि दुकान बना सकूं। तो कितने चाहिए? करीब 25,000। 25,000 छोटी रकम नहीं होती अर्जुन। अगर मैं तुझे पैसे दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? सेठ जी, मैं मेहनत करके आपका एक एक रुपया लौटा दूं। आज तक किसी का पैसा नहीं मारा मैंने। दुनिया भरोसे पर नहीं चलती अर्जुन, सिर्फ पैसों पर चलती है। तो आपकी क्या शर्त है? मैं तुझे 25,000 दूंगा, लेकिन 3 महीने बाद मुझे पूरे 50,000 चाहिए। 50,000? मतलब दोगुना पैसा? हाँ, और अगर समय पर पैसे लौटाए तो फिर जो मैं कहूंगा वही होगा। लेकिन सेठ जी, इतना ज्यादा? देख अर्जुन, मजबूरी तेरी है, मेरी नहीं। लेना है तो ले, वरना दरवाजा खुला है। अर्जुन समझ चुका था कि ये सौदा खतरनाक है, लेकिन उसके सपने
अब उसकी समझ पर भारी पड़ रहे थे। ठीक है सेठ जी, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। अच्छा फैसला किया है। बस याद रखना, उधार का पैसा जितनी जल्दी मिलता है उतनी ही तेजी से इंसान की जिंदगी बिगाड़ भी देता है। अर्जुन पैसे लेकर दुकान से बाहर तो निकल गया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अपने हाथों से मुसीबत का दरवाजा खोल दिया है। सेठ से पैसे मिलने के बाद अर्जुन ने पूरे जोश के साथ अपने ठेले को नया रूप देना शुरू कर दिया। अरे वाह, अर्जुन भाई का ठेला तो पूरा बदल गया। और खुशबू तो पहले से भी ज्यादा बढ़िया आ रही है। आज स्पेशल मसाला डाला है भाई, एक बार खाओगे तो याद रखोगे। कमाल कर दिया अर्जुन, ऐसा चिकन लॉलीपॉप पूरे शहर में नहीं मिलता। देखा, मैं कह रही थी ना, सब अच्छा होगा। हाँ, भीड़ तो बढ़ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही पूरा कर्ज उतर जाएगा। हर दिन बिक्री बढ़ रही थी, ग्राहक खुश थे और अर्जुन को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी 50,000 जमा करना आसान नहीं होगा। यहीं से अर्जुन के मन में लालच और जल्दबाजी ने जन्म लेना शुरू कर दिया। समय तेजी से बीत रहा था, लेकिन कर्ज अभी भी अर्जुन के सिर पर भारी था। पूरे महीने की कमाई के बाद भी हम सिर्फ 15,000 ही बचा पाए। और 2 महीने में 50,000 लौटाने हैं, ऐसे तो कभी नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करेंगे? हमें ज्यादा पैसा बचाना होगा। कल से चिकन लॉलीपॉप की कीमत बढ़ा देते हैं। लेकिन लोग इतने पैसे देंगे क्या? जब स्वाद अच्छा है तो लोग खरीदेंगे ही। और अगर ग्राहक कम हो गए तो खर्च कम करेंगे। सस्ता चिकन, सस्ते मसाले, थोड़े दिन समझौता करना पड़ेगा। बस 2 महीने की बात है, एक बार कर्ज उतर जाए फिर सब पहले जैसा कर देंगे। अर्जुन को लग रहा था कि वो समझदारी कर रहा है, लेकिन असल में वो अपनी सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था। अगले ही दिन से अर्जुन ने खर्च बचाने के लिए सस्ता चिकन और हल्के मसाले इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। अरे ये क्या, आज स्वाद कुछ अलग लग रहा है। हाँ भाई, पहले जैसा मजा नहीं आया। नहीं, सब पहले जैसा ही है। शायद आज आपका मूड ठीक नहीं होगा। नहीं अर्जुन, पहले जो स्वाद था ना, वो अब गायब है। देख रहे हो, लोग शिकायत करने लगे हैं। कुछ नहीं होगा, थोड़े बहुत ग्राहक कम होने से फर्क नहीं पड़ता। मुझे अभी सिर्फ पैसे बचाने हैं सीमा। अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो सब कुछ चला जाएगा। जिस स्वाद ने अर्जुन को पहचान दिलाई थी, उसी स्वाद के साथ समझौता करके वो खुद अपनी दुकान को कमजोर कर रहा था। पूरा महीना गुजर गया, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और खराब हो गए। बस इतने ही बचे हैं। इस महीने तो कुछ भी बचत नहीं हो पाई। मुझे लगा था खर्च कम करेंगे तो ज्यादा पैसा बचेगा, लेकिन ग्राहक ही कम हो गए। मैंने पहले ही कहा था, स्वाद खराब होगा तो लोग आना बंद कर देंगे। शायद मुझसे गलती हो गई। अब क्या होगा? सेठ धनराज तो पैसे छोड़ेगा नहीं। मेरे पास अभी 35,000 हैं, मैं उसे दे दूंगा और बाकी के लिए थोड़ा समय मांग लूंगा। अगर उसने मना कर दिया तो? फिर पता नहीं क्या होगा। उस रात अर्जुन पहली बार डर गया था। उसे समझ आने लगा था कि गलत फैसला इंसान की मेहनत भी डुबो सकता है। 3 महीने पूरे होते ही सेठ धनराज खुद अर्जुन के ठेले पर पहुंच गया। ओ अर्जुन, लाओ मेरे पूरे 50,000 रुपए। सेठ जी, पूरे पैसे अभी नहीं जुट पाए, ये 35,000 हैं, बाकी मैं जल्दी दे दूंगा। ठीक है, अब अगले 3 महीने तक तुम्हारी दुकान का सारा मुनाफा मेरा होगा। हाँ, हर शाम मैं खुद पैसे लेने आऊंगा, और अगर चालाकी की तो ठेला भी चला जाएगा। अर्जुन और सीमा दोनों समझ चुके थे कि अब वो सिर्फ कर्ज में नहीं, बल्कि सेठ के जाल में फंस चुके हैं। अगले दिन से अर्जुन ने फिर से अच्छा चिकन और बढ़िया मसाले इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पुराने ग्राहक वापस आने लगे। वाह, आज फिर वही पुराना स्वाद आ गया। अब मजा आया भाई, कुछ दिनों से तो स्वाद बिल्कुल बदल गया था। अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दुकान फिर से चलने लगी, भीड़ वापस आने लगी, लेकिन अर्जुन की परेशानी खत्म नहीं हुई थी। चल अर्जुन, आज की कमाई निकाल। अर्जुन चुपचाप पैसे देता है। हम दिन भर मेहनत करते हैं और पैसे कोई दूसरा ले जाता है। क्या करूं सीमा, जब तक कर्ज खत्म नहीं होगा यही चलेगा। हर दिन अर्जुन 100 से ज्यादा चिकन लॉलीपॉप बेचता, लेकिन कमाई का बड़ा हिस्सा सेठ ले जाता। आज घर के लिए सिर्फ 100 रुपए बचे हैं, इतने में कैसे चलेगा? अर्जुन धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि गलत इंसान से लिया गया उधार इंसान की आजादी भी छीन लेता है। दिन बीतते जा रहे थे,
लेकिन सेठ का कर्ज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अर्जुन अब समझ चुका था कि सिर्फ मेहनत से बात नहीं बनेगी। आज भी सेठ पैसे ले गया और हमारे पास मुश्किल से कुछ ही बचा। लेकिन आज एक बात तुम नहीं जानती, आज सिर्फ 100 नहीं, पूरे 200 चिकन लॉलीपॉप बिके थे। मैंने सेठ को झूठ बोला, उसे कम कमाई दिखाई और कुछ पैसे अपने पास छुपा लिए। अगर उसे पता चल गया तो क्या करेगा? वैसे भी वो हमारा खून चूस रहा है। मजबूरी इंसान को धीरे धीरे बदल देती है। जो अर्जुन कभी ईमानदारी की बात करता था, अब वही छुपकर झूठ बोलने लगा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों तक अर्जुन की चालाकी चलती रही, लेकिन सेठ धनराज इतना भी सीधा नहीं था। मुझे खबर मिली है कि तेरी दुकान पर फिर से खूब भीड़ आने लगी है। आज मैं यहीं बैठूंगा, अपनी आंखों से देखूंगा कि कितनी बिक्री होती है। अब क्या करेंगे? आज तो सब सच पता चल जाएगा। चिंता मत करो, आज भी ये खाली हाथ ही जाएगा। आज ऐसा चिकन बनाएंगे कि ग्राहक खुद कम हो जाएं। बस आज के लिए सेठ को नुकसान दिखाना जरूरी है, वरना वो सब छीन लेगा। अर्जुन अब उस रास्ते पर जा चुका था जहां डर और मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। उस दिन अर्जुन ने पहली बार जानबूझकर अपने ही स्वाद को खराब किया। हाँ अर्जुन, आज पता चलेगा असली कमाई कितनी होती है। मसाला ज्यादा डालना और चिकन थोड़ा अध पका रखना। अरे ये क्या बना दिया, इतना तीखा और ठंडा। पूरा दिन ग्राहक आते रहे, लेकिन ज्यादातर लोग नाराज होकर लौट गए। बस इतने ही बिके आज। क्या करे सेठ जी, अब मांग कम हो गई है। सेठ चला गया, लेकिन अर्जुन के मन में अजीब बेचैनी रह गई, क्योंकि आज उसने सिर्फ सेठ को नहीं, अपने ग्राहकों को भी धोखा दिया था। मैं अपने ग्राहकों को ज्यादा दिनों तक धोखा नहीं दे सकता। अगले ही दिन अर्जुन ने फिर से वही पुराना स्वाद लौटाने का फैसला किया। वाह, आज फिर वही पुराना स्वाद आ गया। धीरे धीरे भीड़ फिर से लौटने लगी। अर्जुन की दुकान दोबारा बाजार की रौनक बनने लगी। जब तक सेठ का कर्ज खत्म नहीं होगा, सुकून नहीं मिलेगा। कुछ ही दिनों में अर्जुन की दुकान फिर से बाजार में चमकने लगी। भीड़ वापस आ गई थी और यही बात सेठ धनराज को खटकने लगी। सुना है तेरी दुकान फिर से खूब चलने लगी है। नहीं सेठ जी, बस जैसे तैसे काम चल रहा है। मुझसे झूठ मत बोल, पूरा बाजार तेरे ठेले की बातें कर रहा है। आज से 200 नहीं, रोज 300 रुपए देने होंगे। सेठ जी थोड़ा रहम कीजिए, हम पहले ही मुश्किल में हैं। दुनिया रहम से नहीं चलती। अगर पैसे नहीं दे सकते तो दुकान बंद कर दो। अर्जुन अंदर से टूट चुका था। उसे महसूस होने लगा था कि कर्ज सिर्फ पैसा नहीं लेता, इंसान की शांति भी छीन लेता है। सेठ की नई शर्त के बाद अर्जुन की जिंदगी फिर से मुश्किलों में घिर गई। आज पूरे दिन इतनी मेहनत की, फिर भी हमारे पास सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। ऐसे कब तक चलेगा अर्जुन? ना ढंग से घर चल पा रहा है, ना बचत हो रही है। गलती मेरी थी सीमा, जल्दी बड़ा बनने के चक्कर में मैं गलत इंसान पर भरोसा कर बैठा। अगर शुरुआत में वही मेहनत और ईमानदारी रखता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उस रात अर्जुन पहली बार पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आने लगा था कि गलत फैसले का बोझ सिर्फ इंसान नहीं, पूरा परिवार उठाता है। जिस ठेले ने कभी अर्जुन को पहचान दिलाई थी, आज वही ठेला उसे उसकी सबसे बड़ी गलती याद दिला रहा था।